एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में लल्लू और उसकी बीवी छिमो रहते थे। दोनों दिन भर सोते रहते और कामकाज कुछ न करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से 2 नंबरी करके खाना हासिल कर लेते और मुफ्त के रोटियां तोड़ते रहते। लल्लू रोज बेगम से कहता, छम्मो तू फिक्र न कर, मैं कल जरूर काम पर जाऊंगा। फिर छिमो आती है और कहती है, लल्लू लल्लू उठ लल्लू, अबे गद्दे के बच्चे उठ। ये बात लल्लू कबा पे सुन लेता है जो बाहर चारपी पर बैठा होता है, और वो लल्लू की माँ से कहता है, अबे लल्लू की माँ, सुनती हो? आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। मैं गधा बन गया हूँ और मेरा एक बच्चा भी है और मुझे पता भी नहीं है। लल्लू की माँ कहती है, तुम बहू रानी अपनी पसंद की लाए थे, अब सुनो इसकी जदीद शायरी। अरे लल्लू की माँ, हमेशा मुझको ही कोसती रहना। अपने लाडले की हरकतों को भी तो देखो। नाकाम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। मेरे ससुर को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो भी तुम्हें ऐसा ही कहते थे। तौबा है भाई, तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लल्लू फिर घर से बाहर जाता है तो इसको इसका दोस्त गुड्डू मिलता है, जिसके पास सीन कुछ मुर्गियां पिंजरे में उठी होती है। लल्लू सोचने लग जाता है, अगर मैं इससे किसी तरह मुर्गियाँ ले लूँ तो मेरी आज की दिहाड़ी लग जाएगी और छम्मो की भी चक चक न सुननी पड़ेगी। अरे लल्लू भाई, किन जोशों में पड़ गए हो? अरे कुछ नहीं यार, बस तुम्हारे ही भले का सोच रहा था। मेरे भले का वो क्या है? ये मुर्गियाँ तुम कहाँ से लाए हो? गुड्डू कहता है, लल्लू भाई, बाजार से लाया हूँ, अभी अभी लेकर आया हूँ। अरे गुड्डू भाई, लल्लू तो मेरा नाम है, पर लगता है आजकल लल्ला तो तू बना हुआ है। अरे पर हुआ क्या है? क्या तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हैं? नहीं, मेरी तो आगे बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे समझ नहीं आती तू ये बीमार मुर्गियाँ क्यों ले आया है? इनकी हालत तो देखो, कैसे लगता है जैसे अभी फौत हो जाएंगी। मैं तो ये 5 मुर्गियाँ 5,000 में लाया हूँ। अब मेरी सारी कमाई तो डूब गई ना। ये बाजार में से ठीक लाया के बच्चे, इनकी गर्दनें तो देखो कैसे लटकी हुई हैं। तो फिर मैं अब क्या करूँ लल्लू भाई? अरे ना ना मेरे गुड्डू बच्चे, मेरा मतलब है गुड्डू भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये मुर्गियाँ तुम मुझे 1,000 रुपये में दे दो, खुद पका लूँगा और कुछ रिश्तेदारों में बांट दूँगा। ऐसे भी ये सुबह तक मर जाएंगी और ये 1,000 रुपया भी नहीं मिलेगा। मगर 1,000 रुपए में? अरे अगर मगर छोड़ और ये 1,000 रुपया पकड़। और उस तरह लल्लू ने गुड्डू से वो मुर्गियां ले और जाने लगा और कहने लगा, अरे वाह लल्लू, आज की तेरी दिहाड़ी खरी हो गई है। क्या बेवकूफ़ ना है गुड्डू को एक मुर्गी खुद रख लूँगा जो छमो पका लेगी और खुश हो जाएगी। साथ में तंदूर से गरम गरम रोटियां ले जाऊंगा, बाकी 4 मुर्गियों को बेच देता हूँ। ऐसे ही अपने आप से बातें करते लल्लू बाजार में जाता है और मुर्गियों वाले के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अरे भाई साहब, ये मुर्गियाँ कितने में लोगे? ये मुर्गियाँ गुड्डू थोड़ी देर पहले लेकर गया था और अब तुम मेरे पास लेकर आ गए हो, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर दी? इधर एक कान के नीचे से दूंगा तो सारे तबक चबक रोशन हो जाएंगे। मैं शक्ल से तो चोर लगता हूँ, लेकिन असल में नहीं हूँ। उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने मुझे बेच दी। अब तू बता कितने में लेगा? मैं तुमसे ये 5 मुर्गियाँ 4,000 रुपए में लूंगा। अबे तुमको किसने कहा है कि मैं 5 मुर्गियाँ बेच रहा हूँ? 4 की बात कर, कितने पैसे देगा? मैं तुमसे ये 4 मुर्गियाँ 3,200 रुपए में लूंगा।
क्यों 4,000 रुपये देते हुए तुम्हें मौत पड़ती है? देखो पंजू, पंजू नहीं लल्लू। अच्छा ये लो 4 मुर्गियाँ और दो मुझे 3200 रुपये। लल्लू खुशी खुशी एक मुर्गी लेकर वापस घर आ जाता है। मुर्गी को देखकर सबसे पहले लल्लू का बाप बोलता है और कहता है, मैं सदके में वारी, मेरा प्यारा सा बेटा वापस आ गया है। और छेमू कहती है, प्यारे सरताज, मेरे दिल के टोटे वापस आके क्या आपके पाँव दबा दूं? हाँ हाँ तेरे बस में हो तो तू मेरा गला ही दबा दे। नहीं सरताज, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सब समझता हूँ। सुबह तो तू मुझे गधे का बच्चा बना रही थी और अब तो मुझे अनाज का दुश्मन समझ रहा था। इधर अनाज है ही कितना जो मैं खा जाता हूँ। इस पर लल्लू का अब्बा कहता है, अरे गुस्सा क्यों करता है लल्लू, बड़े तू प्यार से डांटते ही रहते हैं। मैं आज जिंदा हूँ तो तुम्हें बुरा भला कह देता हूँ, अगर कल गुजर जाऊंगा तो फिर तुझे कौन रोके टोकेगा। इस पर लल्लू की माँ कहती है, लल्लू बेटा इन्हें छोड़ो, मेरी किसी को फिक्र भी नहीं है। चाचा हूँ बेटा, इस मुर्गे को अच्छी तरह भून बांध कर मसाले लगाकर पकाना और थोड़ा शोरबा डालना। ज्यादा शोरबा नहीं डालना कि बोटियां ऊपर तैर रही होंगी। मेरे गोडे घुटों को दर्द रहता है, इसलिए मुर्गे की दोनों टांगे मेरी होंगी। ये तो नाइंसाफी है, इस तरह तो मेरी गर्दन को भी दर्द रहता है। एक मुर्गे की टांग तो मेरी बनती है। तुम हर काम में पहले से ही तैयार रहना, तुम्हारे गर्दन को दर्द रहता है, तू मुर्गे की गर्दन खा। शाबाश भाई शाबाश। फिर छेमू मुर्गी पकाने चली जाती है और लल्लू तंदूर से रोटियां लेने चला जाता है। शाम को सब मिलकर मरगैन कोरमा की दावत उड़ाते हैं। कमरे में लल्लू छेमू से कहता है, ये ले मेरी आज की दिहाड़ी। इतनी दिहाड़ी तो पाकिस्तान का सदर भी ना लगाता होगा। ये पैसे मेरी स्पेशल तिजोरी में संभाल कर रखना, जिसको ना कोई आग जला सकती है और ना ही कोई धमाका उड़ा सकता है, ना ही कोई हथियार काट सकता है और ना ही कोई तेजाब पिघला सकता है, क्योंकि ये तिजोरी लल्लू डॉन ने अमेरिका के सदर से चुराई है। छेमू कहती है, लल्लू डॉन वो कौन है? क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? बिना पानी के नारियल चूसे हुए आम की शक्ल वाली मेरी छम्मो, लल्लू डॉन मैं खुद ही हूँ खुद। तुम अमेरिका कब गए थे? ये तो बस मैं डायलॉग मार रहा था। अब जाओ और इन पैसों को संभाल कर रखो।